कामिका एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव। जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुण्य की वर्षा होने लगती है, तब वह दिन अपने आप में दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। आज वही पावन तिथि है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य एकादशी जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति लाती है और प्रभु की समीपता का वरदान देती है। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है और आप सभी को इस पुण्यदायक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में और गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ भागों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह कामिका एकादशी मनुष्य को भवबंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। इस एकादशी का महात्म वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे कामिका कहते हैं। इस एकादशी का मात्र स्मरण कर लेने से भी वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और इस एकादशी का पालन करने से और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। जो मनुष्य कामिका एकादशी का पालन कर लेता है उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान करने के बराबर फल मिलता है। और ऐसी एकादशी बहुत जल्द आ रही है, यानी कि 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन और अगले दिन इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा। 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर 7-8 के बीच में इसी निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी का पारण करना अत्यंत आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आज हम वंदन करते हैं गारस माता को जो व्रत की प्रेरणा है, भक्ति की राह है और मनुष्य को श्री हरि की शरण में लाकर उसे पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। अब आइए हम सभी अपने चित्त को शांत करें और भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का ध्यान करें, जो वामन भी है, मधुसूदन भी है और योग निद्रा के स्वामी भी। उनका तेज तीनों लोकों को आलोकित करता है और उनके स्मरण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। और अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस अद्भुत दृश्य में जहां हस्तिनापुर का राजमहल आज विशेष रूप से प्रकाशमान है, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। महाराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठकर ध्यान मगन हैं। हृदय में श्रद्धा है और नेत्रों में प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा। और तभी आकाश में मधुर संगीत गूंजता है। स्वर्ण विमान पर विराजमान श्री कृष्ण अपनी तेजस्विनी मुस्कान, शांत नेत्रों और करुणामय दृष्टि के साथ हस्तिनापुर के प्रांगण में अवतरित होते हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर नमन करते हैं और प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कौन सी एकादशी मन, वचन और कर्म को पवित्र करके प्रभु के समीप ले जाती है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमय कथा जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के मुख से निकली इस पावन कथा में हम अपने मन, वचन और आत्मा को अर्पित करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन में आपने यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है। प्रभु यह सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद
से कहा, सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है। और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भोगी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा होती है। अतः पाप भैरू मनुष्य को यथाशक्ति पूरा यत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मक विद्या प्रायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगी आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं, जिससे तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है। उनके जन्म भर का पाप निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है। उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पावन से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उसने अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर सका। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।
कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और यह सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचना सुनकर सावन मास की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उस रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने तथा भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की यह पुण्यमय कथा सुनाई, हस्तिनापुर के राजसभा दिव्यता से भर उठी। चारों ओर गूंजने लगे भगवान के जय घोष, नारायण नारायण, एकादशी महिमा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माधव, इस व्रत की कथा को सुनकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया। जो पुण्य तीर्थों में जाकर भी कठिनाई से मिलता है, वह आज आपकी वाणी से सहज ही प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत करता है और श्रद्धा से इसकी कथा का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह व्रत रुद्र, ब्रह्मा और समस्त देवताओं द्वारा भी बंदित है। इतना कहकर श्री हरि अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और धीरे धीरे आकाश के आलोक में विलीन होते गए। वातावरण में दिव्य संगीत गूंजने लगा और हस्तिनापुर की सभा में उपस्थित सभी ने मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कामिका एकादशी व्रत का संकल्प लिया। तो आइए हम भी उस परंपरा से जुड़े श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करें, ताकि प्रभु श्री हरि की कृपा हम सब के जीवन में भी उतर आए। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि यानी 11वें दिन पड़ती है और यह व्रत भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और पूजन करने से व्यक्ति को तीर्थ स्थान और गोदान और हवन से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और प्रभु भक्ति का एक दिव्य मार्ग भी है। इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार व्रती को दशमी के दिन सूर्यास्त से पूर्व ही सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि शरीर एकादशी के दिन उपवास के लिए तैयार रहे। यह भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मैसूर की दाल, बैंगन, चावल और चावल से बने किसी भी प्रकार के पदार्थ का पूर्ण त्याग करना आवश्यक माना गया है।
क्योंकि ये सभी एकादशी व्रत के नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। रात्रि को व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संयम, शुद्धता और प्रभु स्मरण में समय बिताना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर ईश्वर को स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। संकल्प करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि हे श्री हरि, मैं आज कामिका एकादशी व्रत श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ रखूंगी। कृपया मेरी व्रत सेवा को स्वीकार करे और मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इसके पश्चात पूजा के लिए स्थान को गंगा जल से शुद्ध करे और एक स्वच्छ चौकी पर सफेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान को स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, ताजे पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, नैवेद्य फल और मिष्ठान अर्पण करें। पूजा के समय ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नारायण नमः अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे मंत्र महामंत्र का जाप करें। यह जाप पूरे दिन किया जा सकता है। पूजन के पश्चात व्रत कथा का श्रद्धा से श्रवण करें, क्योंकि यह व्रत कथा सुनना व्रत का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसके बाद कपूर से भगवान की आरती करें और फिर तुलसी माता की भी आरती करें, क्योंकि एकादशी व्रत में तुलसी का विशेष स्थान होता है। भगवान को अर्पित भोग को प्रसाद रूप में बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में केवल फलाहार करना चाहिए। यदि निर्जल उपवास नहीं रख सकते तो दिन भर प्रभु का नाम स्मरण करते हुए क्रोध, कलह, छल, निंदा, असत्य भाषण और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहे। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अत्यंत फलदायक होता है। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि रात्रि में की गई प्रभु आराधना कई गुना पुण्य फल देती है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण से पूर्व हाथ मुंह धोकर भगवान विष्णु को सात्विक भोजन, जिसमें तुलसी दल हो, अर्पित करे। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करे। इसके बाद ही स्वयं भोजन करे। व्रत का समापन करते समय भगवान से विनम्र क्षमा याचना अवश्य करें। हे श्री हरि, यदि इस व्रत के दौरान मुझसे कोई त्रुटि, भूल या अशुद्धता शारीरिक, मानसिक या वाणी द्वारा हो गई हो तो कृपया अपनी दयालुता से क्षमा करें। मुझे सच्ची भक्ति प्रदान करें ताकि मैं आपके चरणों की सेवा में जीवन समर्पित कर सकूं। अंत में तुलसी माता को जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और उनकी पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। हे तुलसी माता, यदि आपकी पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया अपनी भक्त समझकर मुझे क्षमा करें। आपका स्मरण ही मेरी रक्षा है। इस प्रकार विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करने से न केवल सभी पापों का नाश होता है, बल्कि मनुष्य को परम शांति और आध्यात्मिक उन्नति और श्री हरि के चरणों में स्थान भी प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता और दिव्यता का संचार करता है। जो व्रती इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रद्धालुओं, जब मन श्रद्धा से भरा हो, वाणी में प्रभु का नाम हो और आत्मा संयम से प्रकाशित हो, तब एकादशी व्रत अपने आप में एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। कामिका एकादशी न केवल पापों से मुक्ति का द्वार है, बल्कि यह भक्ति की उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला साधन है जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर के समीप अनुभव करती है। आज आपने जाना इस पावन व्रत की महिमा, इसकी पूजन विधि और वह दिव्य मार्ग जो एक साधारण मनुष्य को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अगर यह जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने
परिवारजनों, मित्रों और सनातन प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। इस पुण्य अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, हमें भक्ति, शुद्धता और सेवा का मार्ग दिखाते रहे। हमारे जीवन में भी अंधकार हो तब आपके चरणों की यह प्रकाश की ओर ले जाए। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।